गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी 7th क्लास चैप्टर 1 एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम थॉरोली पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस में आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस में आएंगे। तो उस लोग इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं चैप्टर्स के बीच में से आते हैं। तो मैं थॉरोली पढ़ाऊँगी, इसमें नो क्रैमिंग होगा। आपको इसमें सिर्फ मैं समझाऊँगी। आपको दोबारा जब आप अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आपको एकदम से रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वे डग अप। तो इसमें क्या है, एक बच्चा रवि है जो स्कूल जाता है। वो बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल जाता है तो वो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड को देखता है, जिसको कि डग किया हुआ था, खोदा हुआ था। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। तो लोगों ने वहाँ उसको बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे वो कंस्ट्रक्ट हो रही होगी यहाँ पे। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever। तो जो रवि था उसने जैसे ही ये सुना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है, तो उसको यह जानकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि जो यहाँ इस प्लेग्राउंड में जो सॉफ्ट ग्रास है, जो फ्लावर्स है मैरीगोल्ड्स के, और जो बटरफ्लाई यहाँ पे आती रहती थी घूमने के लिए, वो अब कभी उनको नहीं दिखेगी, वो चली जाएगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। और इस फीलिंग को उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो उसके साथ क्लास में पढ़ते हैं, उनसे शेयर की। In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." और जब असेंबली हुई, मॉर्निंग असेंबली हुई, तो प्रिंसिपल ने भी बड़े दुख के साथ ऑब्ज़र्व किया और बच्चों को बताया कि देखो ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। इन दी क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। और जब क्लास में बच्चे सारे चले गए तो रवि ने क्लास टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। Whatever you see in our surroundings, said the teacher। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी आप आसपास में, अपने आसपास में जो भी देखते हो वो सब चीज़ें क्या है, वो एनवायरनमेंट ही है। रवि थॉट्स ऑल अलाउड, दैट मीन्स द school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment। तो जो रवि था उसने बड़े ज़ोर से पूछा कि जो मेरे आसपास में स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है क्लासरूम में, और जो ओपन फील्ड है या रोड है, जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, और जो मेरे फ्रेंड्स है, ये सारे क्या हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। तो इस पे टीचर्स ने कहा, यस सैड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। टीचर ने कहा कि लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो नेचर ने क्रिएट की हुई है, जैसे माउंटेन, रिवर, ट्रीज़, एनिमल, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते, ये भगवान ने, मतलब नेचर ने अपने आप ही बनाई है। अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। तो और चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाई है, जो पीपल ने बनाई है, जैसे रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। कई बार इस पे क्वेश्चन भी आता है कि नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं एंड मैन मेड थिंग्स क्या होती है। तो नेचुरल थिंग्स यही हैं, नेचुरल थिंग्स जो नेचर ने क्रिएट की है, जैसे एग्जांपल में आप लिखोगे माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। और जो मेड बाय पीपल है वो है रोड, क्लोथ्स। इसको कहेंगे कि मेड, जो ह्यूमन मेड्स ने कौन सी चीज़ें बनाई हैं, तो रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। तो ये आपको काम दिया है इसमें कि अपने क्लासमेट के साथ में, जो आपके साथ में बैठे हैं, आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, अपनी लिस्ट बनानी है। उसमें क्या लिखना है, जो क्रिएशन ऑफ नेचर है, जो ह्यूमन ने नहीं बनाया, जो नेचर ने खुद ही क्रिएट किया है, उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है।
और एक साइड में लिखना है लाइन लगा के कि ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अब यहाँ पे ये देखो, अब ये वाला, ये जो इस यहाँ पे ये होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो एनवायरनमेंट क्या है, एक हमारी लाइफ का बेसिक पार्ट है जो हमें सपोर्ट करता है, हमारे सपोर्ट सिस्टम को, हमारी लाइफ की को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स, ये हमें क्या क्या देता है, देखो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं, ये हमें एनवायरनमेंट ही देता है। जो हम फूड खाते हैं वो, और जहाँ जिस लैंड पे हम रह रहे हैं वो लैंड भी क्या है, ये एनवायरनमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बीइंग ने इस एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर लिया है। जो आप देखते हो ना, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, रोड बने हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, कुछ भी जो भी नया नई इन्वेंशंस हो रही हैं, जो मॉडिफाई कर रहे हैं जो चीज़ें, ये ह्यूमन ने ही की है। उससे देखो क्या हो रहा है, द कार फ्यूम्स पॉल्यूटेड द एयर। जो डेवलपमेंट हम सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो रही हैं, जो हम कार चलाते हैं, एक पर्सन अपने ऑफिस जाता है तो एक पर्सन एक ही कार यूज़ करेगा। अदरवाइज़ ऐसे होना चाहिए कि जो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट बनाई हुई है, जो चल रही है, उसमें जाना चाहिए सारे लोगों को। ये नहीं कि अपनी अपनी कार में। इससे क्या होता है, जो लोग अपनी अपनी कार में एक एक पर्सन जा रहा है, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, देखो उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो हमारी एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज़। तो देखो वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट होता है जो पानी कलेक्ट होता है पॉट में, फूड जो सर्व किया जाता है वेसल्स में, और जो लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज़, और जो बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड यूज़ हो रही है, या फैक्ट्री बनाने के लिए जो लैंड यूज़ हो रही है। ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी ये सारी चीज़ें बनाई है, कार बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्री बनाई, कुछ भी उसने कंटेनर्स बनाई हैं या कुछ भी और चीज़ें भी बनाई है, वो उसने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया। जैसे रोड, पहले माउंटेन्स होते थे तो कोई रोड नहीं थे, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने रोड को तोड़ के या उसको बीच से काट के उसके बीच में से रोड निकाल दिया। तो यो नेचुरल एनवायरनमेंट को उसने, ह्यूमन बीइंग ने अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर दिया। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। Why is our environment changing? asked इकबाल. It's all because of our needs. तो ये सारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने एक एक अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी, बहुत एक्साइटेड थे इसको बनाने के लिए। तो एक बच्चा है इकबाल, उसने पूछा कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, ये सारे इट्स ऑल ऑफ आवर नीड्स, क्या ये हमारी ज़रूरत है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो ये चेंज हो रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। ऐसे ऐसे करते अगर हम सारी चीज़ें मॉडिफाई करते रहेंगे तो जो हमारा नेचुरल सराउंडिंग है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये टीचर ने बताया। ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर दी है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नेचुरल में यहाँ देखो, नेचुरल में है वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर कहते हैं, एंड लैंड को लिथोस्फेयर कहते हैं, लिविंग थिंग्स को बायोस्फेयर कहते हैं। ये आता भी है पेपर में। पहले तो ये डायग्राम देखना है, इसमें ये भी आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या हैं। तो 3 है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है एंड ह्यूमन है, ठीक है। और ह्यूमन मेड में जो भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्रीज़ बनाई, पार्क्स बनाए, बिल्डिंग सेक्टर, ये सारी जो है वो ह्यूमन मेड में आएगी। और जो ह्यूमंस में है वो कौन कौन से हैं, जैसे इंडिविजुअल हुआ, कोई सिंगल पर्सन हो गया, किसी की फैमिली होगी, कम्युनिटी हो गया,
एंड रिलीजन होगा, एजुकेशनल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी ह्यूमंस में आती है। बायोटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोटिक एंड एबियोटिक क्या होते हैं? बायोटिक होती हैं द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक वो चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का में जो आती हैं, जैसे प्लांट्स होगी, एनिमल्स होगी, जो ब्रीथ करती है। और एबियोटिक में वो चीज़ें हैं द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। लिविंग थिंग्स बायोटिक में हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी सारी हैं वो एबियोटिक में आती है। जैसे लैंड होगी, चेयर होगी, इसमें आएगी लैंड, चेयर, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें आएगी। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surrounds any living organism is called environment. तो environment क्या है? The place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. ये भी क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट में कोई भी प्लेस है, पीपल है, थिंग्स है, उसके चारों तरफ जो नेचर है और उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर ही आती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो किसका कॉम्बिनेशन है ये? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड का। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, तो natural environment क्या है? इसमें both, जैसे living things, ये living things हो गया, ये non living things, इसकी जो भी condition exist करती है अर्थ पे वही natural environment में आती है। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, क्रिएशंस हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है ह्यूमन बीइंग के बीच में, वो एनवायरनमेंट ही रिवील करता है, इसी में ही दिखता है वो सारा। अब है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने बताया कि ऐसी जो ये साइड में होती है, नोट्स दिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें दिया है कि एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड। तो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? ये सबसे पहले वर्ड आया था, फ्रेंच से लिया गया है। एनवायरनर का मतलब है नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में है। लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट, यूजेस दैट लैंड इन योर नेबरहुड इज़ बीइंग पुट ऑफ। ये तो ऐसे ही है। फिर है नेचुरल एनवायरनमेंट, अभी हमने किया ना अभी की। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज दी नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल नेचर में क्या क्या आता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमंस ने नहीं बनाई है, वो सारा कुछ क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर पता ही होगी, अभी हमने किया। लिथोस्फेयर कौन सी है? देखो, लिथोस्फेयर कहते हैं लैंड को। ये देखो, लिथोस्फेयर होती है लैंड। तो ये कह रहा है कि यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये चारों लेयर्स जो है वो अभी हमने देखी ऊपर। लेट अस लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट लिथोस्फेयर क्या है। ये भी पेपर में आता है कि लिथोस्फेयर क्या है। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड लेयर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ऐसे ऐसे लेयर्स बनी हैं अर्थ की। तो इसने कहा कि सबसे सॉलिड और हार्ड टॉप लेयर, तो ये जो है वो लिथोस्फेयर है, सबसे ऊपर वाली। इसमें स्टोन्स वगैरह देखेंगे आप, पत्थर देखेंगे, मिट्टी देखेंगे, सबसे हार्ड वाली हैं अर्थ की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसी में ही ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सॉइल, मिनरल्स, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, सब कुछ ये रॉक्स, ठीक है। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेच्यू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। तो ये जो है वो रेगुलर नहीं है। इर्रेगुलर का मतलब है कि ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, कहीं पे यहाँ पे माउंटेन बने हुए हैं, कहीं पे ये प्लेन है, कहीं पे माउंटेन है, ऐसे ऐसे करके ये कहीं प्लेच्यू बने हुए, कहीं वैलीज़ हैं। तो ये क्या है, इर्रेगुलर नहीं है।
लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। आपको कॉन्टिनेंट्स भी पता होने चाहिए। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारी साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारी वेस्ट पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एशिया आ गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पे आर्टिक आ गया, यहाँ पे अंटार्कटिका आ गया, ऐसे ऐसे यहाँ पे साउथ अमेरिका आ गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ गया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ गया, ऐसे करके हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। तो ये यही बता रहा है कि लैंड फॉर्म्स आपको हर कॉन्टिनेंट में मिलेंगे और ऑल्सो ऑन दी फ्लोर ओशियन, और जो फ्लोर का ओशियन है उस पर भी आपको ये लैंड जो है वो मिलेगा। अब है लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। तो लिथोस्फेयर में ही हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, जो भी घास की जगह है जहाँ पे ग्रेजिंग होती है, जहाँ पे गाय वगैरह घास खाती हैं, लैंड एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन की सेटलमेंट, जो भी ह्यूमन जहाँ पे रहता है ये इन्हीं चीज़ों में है। यहाँ पे ही ह्यूमन रहता है, वहाँ इसी प्लेस पे उसकी सेटलमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर है या कुछ भी वो काम कर रहा है तो वो इस पे ही वो होगा। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो इसी पे ही बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। ये है लिथोस्फेयर। ओके, लिथोस्फेयर पे ही सारी ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ देखो एक दिया भी है डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट की। बायोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो कहते हैं पानी को, और एटमॉस्फेयर होता है जो ऊपर की लेयर है, जो बायोस्फेयर के या इसके ऊपर की लेयर है जो उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। तो ये देखो हाइड्रोस्फेयर क्या है, जो पानी है जहाँ पे उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इट comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, ocean etc. तो हाइड्रोस्फेयर में कौन कौन सी ये सारी आती है वाटर बॉडीज़ आती है, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, सीज, ओशियन, ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फेयर में ही आती है। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि जो पानी है वो सबको बहुत ज़रूरी है। पानी की हमें बूंद बूंद बचाना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी। अगला है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो ये एटमॉस्फेयर कौन सा है, जो ऊपर है। एटमॉस्फेयर जो है एक थिन लेयर है एयर की, जहाँ जहाँ पे आपको एयर दिखती है, दिखती तो नहीं है, जहाँ जहाँ पे मतलब एयर है प्रेजेंट होती है वो ही एटमॉस्फेयर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता हो, ग्रेविटेशन होता है जो जिससे कि अगर मान लो हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, अगर हमने कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी तो हमें पता है कि वो नीचे ही आएगी। क्यों आती है, उसी को ही ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमारी अर्थ का एक ऐसा फोर्स है, चुंबक सोच लो, जैसे चुंबक अट्रैक्ट करता है किसी भी लोहे की चीज़ को, वैसे ही जो हमारी अर्थ है, जो भी हम चीज़ें ऊपर फेंकेंगे, चाहे वो हैवी है चाहे वो हल्की सी चीज़ है, जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते तो वो नीचे ही आएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारी अर्थ में एक ऐसी पावर है जो ऊपर फेंकी हुई चीज़ों को नीचे खींचता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। अच्छा, जो हमारा ये देखो, जो ये हमारी एटमॉस्फेयर है एक थिन लेयर है, बिल्कुल ऐसे ये सोच लो कि ये थिन लेयर है, इसमें एयर है, ऊपर से सन से जो भी हार्मफुल रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, चाहे और कोई रेज आती है, तो वो जो ये लेयर है इसको इसी में ही ट्रैप कर लेती है, उसको नीचे नहीं आने देती है, ताकि हम लोग उससे बच सके। तभी अगर ये हम कहते हैं कि अगर ये लेयर डिप्लेटेड होगी, ख़त्म हो रही है, हम कहते हैं ना कि ये CO2 का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, उसके कारण ये जो हमारी लेयर है वो डिप्लेटेड हो रही है, तो इस करके ये कम कम होती रहेगी। तो ऊपर से जो भी रेज़ आएगी, अल्ट्रावायलेट रेज़ आएगी, वो नीचे आ जाएगी और हमें बहुत सारी स्किन्स की डिसीज़ हो जाएंगी। इसलिए पॉल्यूशन जो है वो कम करना चाहिए और होना भी चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड
वाटर वेपर्स, अब जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी है गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी इसी में ही है। वाटर वेपर जो छोटी छोटी बूंदें हमें दिखती नहीं है, वाटर वेपर्स हैं, भाप जिसे हम कहते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब चेंजेस इन एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जब भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो ही जो वेदर है या क्लाइमेट है वो चेंज होते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स और एनिमल्स को मिला के जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इसमें लिविंग थिंग्स का जो भी वर्ड है, ह्यूमन बींग्स भी इसी में, छोटे मोटे इंसेक्ट्स हो गए, जो भी मतलब ब्रीथ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारी बायोस्फीयर में ही आती हैं। वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स विद दी, इट इज़ अ नैरो zone of the earth where land, water and air interacts with each other to support life। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ को सपोर्ट करती है। पानी के बगैर हम नहीं रह सकते, लैंड नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें, एयर भी हमें बहुत ज़रूरी है। अब है इकोसिस्टम क्या है, ये भी पेपर में आता है कई बार कि इकोसिस्टम क्या है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked with transfer of energy and material। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक इंटरेक्शन है उनके बीच में, ठीक है। तो जो भी वो चीज़ें करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र है या मटेरियल का ट्रांसफ़र है, वो इसी में ही होता है इकोसिस्टम में। सपोज़ जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हमने ऑक्सीजन इनहेल की और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल किया। जो हमने एक्सहेल किया वो जो ट्रीज़ हैं वो इनहेल करेंगे, तो हमने छोड़ा वो पेड़ों ने लिया, जो पेड़ छोड़ेंगे जैसे उन्होंने ऑक्सीजन दी हमें, हमने उसको एक्सहेल इनहेल कर लिया। तो ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहता है, किसी ने छोड़ा किसी ने लिया। ऐसे ही हम पढ़ेंगे आगे कि सिस्टम क्या होता है, अभी आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains, we see only kickers and sand as far as the eyes can see, but you also find camel," said Ravi। अब ये दो बच्चे हैं, एक रवि है और एक हीरा। इन्होंने कहीं कोई कैंप एनसीसी का ज्वाइन किया, तो उसमें जेसिका कहती है कि ये हैवी डाउनफॉल मतलब बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश क्या होती है, तो इट रिमाइंड्स मी माई होम केरला। तो वो बता रही है कि जब मैं केरला में थी तो मुझे याद आ रहा है कि क्या है ये ग्रीन फील्ड्स क्या हैं, और कोकोनट के प्लांट्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रेन है वो वहाँ पे कैसी है। अब हीरा जो है वो जैसलमेर से हैं, राजस्थान से। वो कहती है कि वहाँ तो कोई रेन ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ आपको किकर्स और सैंड ही दिखेगा, और जहाँ तक आप आंखें घुमाओगे वहाँ पे आपको यही चीज़ें दिखेंगी, सैंड ही सैंड दिखेंगे। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, और वहाँ पे सैंड भी, वहाँ पे कैमल भी मिलेंगे। हीरा सेज, "Not just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizard and many insect too." तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि जो ये है जैसलमेर है या फिर जहाँ पे सैंड है डेजर्ट में, और क्या क्या फाइंड होता है, क्या मिलता है। स्नेक भी होते हैं वहाँ पे, लिजर्ड भी होती है, और मैनी छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी वहीं पे मिलते हैं। रवि वंडर्ड, "Why do the animal, the vegetation and the way people live vary from place to place?" अब ये कह रहा है कि क्या वहाँ पे एनिमल या वेजिटेशन होती है, जो पेड़ पौधे हैं, और जो पीपल रहते हैं वो क्या प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, "ऑल प्लांट्स
एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. तो इनका जो आपस का तालमेल है, इनका आपस का जो इंटरेक्शन है, वही इकोसिस्टम है। There could be an ecosystems or large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. तो इकोसिस्टम ये सारी चीज़ें आती हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? अभी पूछ रहा है कि क्या आप जानते हो कि जो ये इसके फ्रेंड्स रवि और इसके फ्रेंड्स जो हैं वो आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, वो भी एक इकोसिस्टम ही है। ठीक है, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये क्या है? ऑन 5th June एवरी ईयर द एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 5 जून को एवरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये जो सिस्टम है ये पहले यूज़ होता था जब पैसे बहुत कम होते थे, तो बार्टर सिस्टम ही यूज़ किया जाता था। उस टाइम लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, जैसे सपोज़ करो किसी ने चावल उगा दिए, तो उनके घर में चावल बहुत हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी चीज़ किसी और को देंगे, तो उनके उसके बदले में कुछ और चीज़ लेंगे। जैसे किसी के आलू हो गया, तो आलू के बदले वो चावलों को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम यही है। कई बार आ जाता है कि वैसे जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम क्या है, जिसमें मनी की एक्सचेंज नहीं होती, उसमें गुड्स का ही एक्सचेंज होता है। अब है ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन adapted themselves to natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. कुछ people क्या करते हैं कि वो जो natural things हैं, नेचर जो है उनके सराउंड में, उसी में ही खुश हैं, वो उसको कुछ भी मॉडिफाई नहीं करते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट को उसी से ही फुलफ़िल करते हैं जो उनके पास में है, वो सिंपल सी लाइफ जीते हैं। With time needs grew and became more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crop, domesticate animals and lead a settled life. तो अब कुछ इंसान क्या हैं, कुछ ह्यूमंस क्या हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने पशुओं को पाल रखा है अपनी नीड के लिए, चाहे वो दूध है, चाहे वो घी है, चाहे वो पनीर है, कुछ भी। लीड अ सेटल लाइफ, और वो एक जगह रह के ही अपनी सेटल लाइफ जी रही हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बट अ सिस्टम अमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। तो ये बता रहा है जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, सरप्लस होता है, बहुत सारा फूड प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ, मतलब बार्टर सिस्टम भी हमने पढ़ा जिसमें मनी की एक्सचेंज नहीं होती, उसमें गुड्स ही जैसे कुछ भी बना लिया, जब भी मैंने समझाया, तो बार्टर सिस्टम उसमें एमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्ट हो गए, और इससे क्या हुआ, जो कॉमर्स डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गई। इंडस्ट्री रेवोल्यूशंस अनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो क्या हुआ, जैसे ही ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, कमर्शलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, उसका रेवोल्यूशन हुआ और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन शुरू होगी। जैसे ही इंडस्ट्रीज़ शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। पहले ट्रांसपोर्टेशन इतनी नहीं थी, पहले थी ही नहीं, तो जैसे लोगों ने सामान को या खुद भी इधर उधर कहीं जाना होता तो वो पैदल ही जाते थे। लेकिन जब उनको नीड हुई, जैसे ही इंडस्ट्री बनी, तो लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना शुरू कर दिया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी क्रॉस दी वर्ल्ड।
पहले कोई कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे। पहले अगर लोगों ने एक दूसरे से बात करनी होती थी या तो वो खुद ही जाते थे या फिर चिट्ठियाँ देते थे। लेकिन अब क्या है, अब फ़ोन आ गए, मोबाइल आ गए, अब तो कंप्यूटर्स भी हैं, उसमें ईमेल कर लो, जो भी करना है ना, यूट्यूब वगैरह कितनी चीज़ें हैं। अब कम्युनिकेशन के साधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिससे क्या है लाइफ जो है वो ईजियर भी हो गई है और स्पीडी भी होगी। उसमें एकदम से काम हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? अब ये पूछ रहा है कि हम गर्मियों में जूसी वाटरमेलन ही क्यों खाते हैं, या फिर हम ठंड में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें रोस्टेड पीनट क्यों खाते हैं। परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसलिए ताकि एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ह्यूमन का और नेचर का वो बना रहे। ह्यूमंस मस्ट learn to live and use their environment in a harmonious way. Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her state, of her place. तो एक नूरी है रवि की क्लास में, वो बताती है, जहाँ पे वो मिज़ोरम से है, वो बताती है कि जो हमारे चारों तरफ जो है वो ग्रीन ही ग्रीन लैंड है, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीन है, मतलब पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और जो रवि है वो अपने ग्राउंड को देख के वो बड़ा दुखी हो रहा है कि हमारा ग्राउंड कुछ ही टाइम में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नूरी इनवाइटेड हिम टू विज़िट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। तो ये कहती है, नूरी कहती है कि जब हमें वेकेशंस पड़ेंगी तो तुम ज़रूर आना मेरे होम टाउन घूमने के लिए। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस देयर विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो टीचर बच्चों को काम देती है कि जब तुम्हें वेकेशंस होंगी तो जहाँ जहाँ तुम जाओगे, जहाँ जब जो तुम एक्टिविटीज़ करोगे वो तुमने एक ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक्टिविटी को ड्रॉ कर लेना है कि तुम कहाँ गए, उसको लिखना है, अपनी पूरी जर्नी बतानी है। ये देख लेते हैं इसमें क्या है। टॉक्स टू सम एल्डरली पर्सन्स इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो ये कह रहा है कि कोई बड़ा जो तुम्हारे नेबरहुड में हो उससे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। द ट्रीज इन हर नेबरहुड व्हेन हर शी वॉज योर एज। तो वहाँ के पेड़ों के बारे में जानना है, तुम्हारे नेबरहुड कोई जो बुज़ुर्ग हो तो पूछना है कि कोई पेड़ ऐसा है जब तुम पैदा हुए थे तो उस टाइम वो पेड़ लगाया था या उगा था। द इंडोर गेम्स ही शी प्लेड, और पूछना है उनसे कि क्या वो इंडोर होता है जो अंदर रूम में कोई गेम खेली जाती हैं, जैसे लूडो, चेस एक्सेट्रा है, ठीक है। तो उनसे पूछना है कि क्या वो इंडोर गेम्स खेलते थे। हिज हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज। तो उनकी जब वो मतलब बच्चे थे तो उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा था। हाउ डिड दे मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। और जब वो छोटे थे और उस टाइम ठंड या गर्मी जब भी होती थी तो वो अपने को कंफर्टेबल कैसे करते थे, ये सारे आंसर उनसे लिखने हैं, ठीक है, उनसे पूछ के। ये चैप्टर इज़ ओवर। अब देखते हैं इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम हमने पढ़ा भी कि जो भी इंटरेक्शंस होती है नेचर, ह्यूमंस एंड उसके सराउंडिंग में आपस में जो भी इंटरेक्शन है वही इकोसिस्टम क्रिएट करती है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, जो नेचर ने क्रिएट किया है जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़े 3 कॉम्पोनेंट्स थे, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। इसके बारे में बताना है। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसके तुम बता सकते हो 4 जो ह्यूमन ने बनाए, टेबल, चेयर, कार एंड डोर, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है गिव व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है हमने पढ़ा, टॉप लेयर और हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसी को ही लिथोस्फेयर कहते हैं, जिसमें मिनरल्स, सॉइल, ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें सेटलमेंट है, ठीक है। विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक हमने पढ़ा जो लिविंग थिंग्स है उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, मेजर कॉम्पोनेंट्स क्या हैं।
व्हाट इज़ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर भी हमने पढ़ा जिसमें ह्यूमंस वगैरह, एनिमल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। टिक द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो नेचुरल कौन सा नहीं है, फॉरेस्ट, एक्वेरियम एंड डिज़र्ट, तो ये वाला नहीं है। एक्वेरियम जो है जहाँ पे फ़िश रखी जाती है ये नहीं है।